हेलो गाइस, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस। आई नो वीडियो बहुत लेट हो गया, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, पर इसके पीछे कुछ रीजंस थे। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप सब मेरे साथ हो। वीडियोस रोज़ अपलोड होंगे, इस लेट के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने अमेजोन से स्पेशली आपकी वीडियो से एडिट करने के लिए एक लैपटॉप लिया था अराउंड 14 दिसंबर एंड वो डिफेक्टिव निकला। नाउ HP विक्टर्स गेमिंग का लिया था एंड HP से ड्यूअल लेटर मिलने के बाद भी मुझे अमेजोन अभी तक कोई रिफंड या रिप्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराया। आई थिंक 1 महीना हो चुका है इस बात को, और मैं उनके कस्टमर सर्विस को कॉल कर करके थक गई हूँ, यहाँ तक कि मेरे कॉल काटे गए अब्रप्टली एंड देयरफॉर वीडियो लेट हो गया। मैंने आपके ज्योग्राफी NCERT के वीडियोस किसी के लैपटॉप लेके मैनेज करके डाले थे, बट फिर मैं मैनेज नहीं कर पाई। बट आई होप ऐसा आगे ना हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियोस रोज़ अपलोड करने का आपके लिए, एंड हम NCERT इसी चैनल पे फिनिश करेंगे और रेफरेंस बुक्स पे भी जाएंगे। चलते हैं हमारे नोट्स पे बिना किसी देरी के। आज हम 11th NCERT आर्ट एंड कल्चर पे जाने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 के एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर से, दैट इज प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। हम रॉक पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में बताया गया है। द डिस्टेंट पास्ट, ठीक है, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर देयर वाज नो पेपर और लैंग्वेज और रिटन वर्ड एंड हेंस नो बुक्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स। मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं जब कोई पेपर, लैंग्वेज या कोई भी लिखा हुआ शब्द नहीं हुआ करता। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक टाइम्स बोलते हैं। ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स क्या रहे हमारे? पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स। मतलब सबसे पहले आर्ट के बारे में हम देखें, सबसे ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स पेंटिंग्स एंड ड्राइंग है। फिर हम आते हैं उस पीरियड के बारे में जब अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स होना शुरू होता है। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक एज। ये जो एज है वो एक ऐसा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, विच इज इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एक वो वाला पीरियड है, उसे हम ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक एज बोलते हैं ना। पेलियोलिथिक एज ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा जो अपर पेलिथिक टाइम है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा अर्लीस्ट पेंटिंग्स पाई गई है एंड प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज रहा है। सो अर्ली लिथिक, अपर पेलियोलिथिक टाइम में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज दिखी है ना। जितने भी ड्राइंग्स होते थे केव्स के अंदर, ठीक है, ये जो पेंटिंग्स थे केव्स में होते थे, ठीक है, इनके सब्जेक्ट क्या रहे? दैट इज ह्यूमन फिगर्स बनाते थे, ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिक डिजाइन, एनिमल सिंबल्स। ये सब चीजें हमें रॉक पेंटिंग्स में देखने को मिली है बहुत जगह। Now, the first discovery of a rock painting in India was done in say 1867 से 68, मतलब 1867-68 के बीच में हमें सबसे पहला रॉक पेंटिंग मिला था इंडिया में, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? इट वाज डन बाय एन आर्कोलॉजिस्ट आर्चिबोल्ड कार्लाइन। उन्होंने ये सबसे पहला डिस्कवर किया था रॉक पेंटिंग इन इंडिया। एंड आफ्टर दिस डिस्कवरी, आफ्टर 12 years of this discovery, there was discovery of Altamira in Spain. Now, हमें कुछ अर्ली आर्कोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया। सो दीज आर द नेम्स ऑफ अर्ली आर्कोलॉजिस्ट: कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष। ये सब थोड़े उस टाइम के अर्ली आर्कोलॉजिस्ट है। अब हम बात करते हैं रेमिनेंस ऑफ रॉक पेंटिंग के बारे में। जितने भी रॉक पेंटिंग के रेमिनेंस हमें कहाँ कहाँ मिले गए हैं वो हमें स्टेट बताए गए। MP, UP, AP MPs, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार में भी मिले गए। कुमाऊन हिल्स विच इज देयर इन उत्तराखंड। तो आप देख सकते हो हमारे इंडिया के इतने स्टेट्स में रॉक पेंटिंग के रेमिनेंस मिले हुए हैं। MP अगर आप देखोगे थोड़ा बीच में पड़ा है, MP थोड़ा ऊपर जाओगे तो राइट पे यूपी पड़ जाएगा, नीचे जाओगे तो AP और कर्नाटका आसपास, यूपी के पास में बिहार। देखो सब लिंक्ड है। समझ रहे रॉक पेंटिंग्स एंड कुमाऊन हिल्स इन उत्तराखंड। अब हम आते हैं, अब हम बात करते हैं रॉक शेल्टर, ठीक है, जो बैंक्स ऑफ सुआल रिवर के हैं। सुआल एक रिवर है, ठीक है। रॉक शेल्टर ऑन द बैंक्स ऑफ सुआल रिवर, जो 20 किलोमीटर ऑन अल्मोड़ा बरेचाइना रोड पे है, ठीक है। वहां पे क्या है? लखुदियार में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली गई है। ठीक है, लखुदियार मीन्स क्या? इसका मतलब होता है 1 लाख केव, मतलब इतनी सारी केव्स है। आप सोचो कितनी पेंटिंग्स होगी वहां पे। ठीक है, तो ये जो रॉक शेल्टर्स है वो इस बैंक रिवर पे है, वहां पे 1 लाख केव्स में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है। और ये जो पेंटिंग्स है ना, इन पेंटिंग्स में क्या क्या बनाया गया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने यहाँ पे 3 आरोज बनाया। सबसे पहला मैन में ह्यूमंस बनाए गए, उनको स्टिक लाइक फॉर्म्स में बनाया गया है। हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, आप देख सकते हैं हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, ठीक है, वैसा बनाया गया है पेंटिंग्स में। एनिमल्स ही बहुत सारे बनाए गए, लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल, फॉक्स, मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड, ये सब बनाया है मतलब उस जमाने के लोगों ने। ये सब ऐसा रॉक पेंटिंग में बनाया गया। हम पता कर सकते हैं कि वो उस टाइम पे कैसे दिखता था, ठीक है, लोग कैसे रहते थे, ये सब चीजों के बारे में पेंटिंग से पता चलता है। देयर वर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ठीक है, व्हाइट, ब्लैक और रेड ऑकरे में। वेवी लाइंस हुआ करते थे, रेक्टेंगल फिल ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, ग्रुप ऑफ डॉट्स। ये सब ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, मैन और एनिमल की पेंटिंग्स जो थे, ठीक है, ये सब इस चीज पे बेस्ड थे ना। जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स है ना, अर्लीस्ट पेंटिंग्स ब्लैक में बनाई जाती थी, देन रेड कलर इस्तेमाल हुआ, देन लास्ट ग्रुप में व्हाइट कलर भी इस्तेमाल होना शुरू हुआ इन पेंटिंग्स। कश्मीर में 2 स्लैब्स हैं जहाँ पे एनग्रेविंग्स मिली गई है, ठीक है।
ग्रेनाइट रॉक्स जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यूजुअली मिलते हैं, ठीक है, वो एज अ कैनवस यूज करते थे न्यूलिथिक मेन फॉर देयर पेंटिंग्स। ना सबसे फेमस साइट्स, ठीक है, वो क्या है पेंटिंग्स की, फॉर फेमस साइट्स कप्पगलू, ठीक है, पिकली हिल एंड टेक्कलकोटा। ये जो सबसे तीनों फेमस साइट्स है फॉर द पेंटिंग्स। ना ये पेंटिंग ने 3 टाइप्स की है इसमें, वाइट, रेड ऑन वाइट बैकग्राउंड एंड रेड ऑकर। या तो यूजुअली वाइट पेंटिंग होती थी, या तो रेड कलर से पेंट किया था वाइट बैकग्राउंड पे, एंड यहाँ पे रेड ऑकरे। ये सब पेंटिंग बिलोंग करती थी लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल, नियोलिथिक पीरियड्स। तो ये सब जो पेंटिंग्स है जो मिली है हमें फेमस साइट्स पे, ठीक है, ये सब कहाँ बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड नियोलिथिक पीरियड्स में। पेंटिंग के सब्जेक्ट्स क्या रहे? बुल्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट्स, वेजिटल मोटिव्स। तो ये सब क्या पेंटिंग सब्जेक्ट्स, यूजुअली पेंटिंग में क्या ड्रॉ करते थे लोग, उसके बारे में हमें बताया गया है। सबसे रिचेस्ट पेंटिंग्स हमें कहाँ मिलेंगी? सबसे रिचेस्ट पेंटिंग्स जो हमें विंध्या रेंजेस पे मिलेंगी, विंध्या रेंज ऑफ एमपी, विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर काइमोरियन एक्सटेंशंस इनटू यूपी। तो अब आप जानते हैं विंध्या रेंज का, विंध्या रेंज जस्ट थोड़ा सेंटर बेसिकली एमपी के थोड़ा सा, अगर आप लेफ्ट साइड भी ना बोलूं मैं, एक्चुअली मिडिल में ही पड़ा वो, ठीक है, वहां से काइमोरियन एक्सटेंशन इनटू जो यूपी जा रहे हैं वहां पे भी आपको सबसे रिचेस्ट पेंटिंग्स मिलेगी, ठीक है, वहां के हिल रेंजेस पे। पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक रिमेन्स भी पाए गए हैं, फुल ऑफ फॉरेस्ट रहा है वहां के सारे हिल रेंजेस, जैसे वाइल्ड प्लांट्स है, फ्रूट्स है, स्ट्रीम्स है ना, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स है कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड प्लांट्स है, इसकी वजह से क्या होता है, वो जगह एकदम एक परफेक्ट है स्टोन एज पीपल के रहने के लिए, ठीक है, वो स्टोन एज पीपल वहां रहते हैं, देखो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पेंटिंग्स कहाँ पे, यहीं पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ मिल रहा है ना पीपल को, कि वो वहीं रह के वही रॉक में पेंटिंग्स करते होंगे, एंड देयरफॉर ये सब चीजें सबसे सुटेबल बनाती है फॉर द पीपल, स्टोन एज पीपल टू लिव देयर, एंड देयरफॉर वहां पे हमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट पेंटिंग्स मिली है। नाउ इन रिचेस्ट पेंटिंग में से सबसे स्पेक्टाकुलर रॉक पेंटिंग जो हमें कहाँ मिली है, विंध्या हिल्स एट भीमबेटका, जो एमपी में, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका एक बहुत फेमस जगह है केव्स के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए, सबसे स्पेक्टाकुलर पेंटिंग यहीं पे मिली गई है, ठीक है, इट इज अराउंड 45 किलोमीटर ऑफ भोपाल, ठीक है, 10 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल 800 रॉक शेल्टर्स है वहां पे, जिसमें से 500 पेंटिंग्स, टोटल 500 पेंटिंग्स पाई गई। मतलब सोचो कितनी सारी पेंटिंग होंगी, कितने लोगों, कितने रॉक शेल्टर्स होंगे, ठीक है। केव्स ऑफ भीमबेटका, ठीक है, केव्स ऑफ भीमबेटका 957 से 958 में मिली गई थी बाय वीएस वकनकर। तो हमारे भीमबेटका के बारे में मालूम पड़ा हमको कि इतनी सारे रॉक शेल्टर्स और पेंटिंग्स है वहां पे। इन पेंटिंग्स के थीम्स क्या रहे? थीम्स ऑफ पेंटिंग्स है इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, मतलब वो लोग ऐसी ड्राइंग मतलब हमें डेली लाइफ के बारे में बताता है, तभी हमको उनके बारे में आज मालूम है, बिकॉज ऑफ दीज पेंटिंग्स, इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, sacred and royal images, hunting, dancing, music, horse, elephant, riders, animal fighting, honey collection, decoration of bodies, household scenes, मतलब ये सब scenes जो है वो पेंटिंग्स के थीम्स है, जिसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि उस जमाने में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे ना। रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका कैटेगराइज किया गया इनटू 7 पीरियड्स। जो भीमबेटका में जितने भी रॉक आर्ट है उसको 7 पीरियड्स में कैटेगराइज किया, पर अभी 11th में दे विल ओनली टॉक अबाउट 3 पीरियड्स, ठीक है, पीरियड 1 दैट इज अपर पेलियोलिथिक, पीरियड 2 मेसोलिथिक एंड पीरियड 3 दैट इज कैलकोलिथिक। अब हम आते हैं अपर पेलियोलिथिक पीरियड में, जिसमें पेंटिंग्स जो थी ना लीनियर रिप्रेजेंटेशंस में थी, दे हैड ग्रीन डार्क रेड कलर, जिसमें एनिमल फिगर्स हुआ करते थे, ठीक है। यही पेंटिंग्स में कुछ वॉश पेंटिंग्स थी जो ज्योमेट्रिक डिजाइन से भरी हुई थी, मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग्स है वहां पे, ठीक है। ग्रीन पेंटिंग्स डांसर्स के लिए यूज करते थे, रेड कलर हंटर्स के लिए यूज करते थे, एनिमल फिगर्स में बाइसन, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोस, बोर्स, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, ये सब चीजें पेंटिंग्स में होती थी, ठीक है, एक लीनियर रिप्रेजेंटेशंस के साथ। सो देखो वॉश पेंटिंग जो पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन से भरा हुआ होता था। सो अपर पेलियोलिथिक के पीरियड्स के, अपर पेलियोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स के बारे में बताया। अब हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड जो है वहां पे सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स रही है, बट ये जो पेंटिंग थोड़ी स्मॉल साइज हो जाती है अब, ठीक है। क्या क्या मिलता है पेंटिंग्स में? बार्ब स्पीयर्स, पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज, ट्रैप स्नेयर्स फॉर कैचिंग एनिमल। हंटर्स जो है क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स में है, ठीक है। मेन हैव द हेड ड्रेसेस, ठीक है, हेड ड्रेसेस है, उनके फेस पे ना पेंट किया गया मास्क। एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटेलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसेरस, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, तो ये सब चीजें पेंटिंग्स हमें मिली गई है ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड। मतलब मेसोलिथिक पीरियड में आप देख सकते हो थोड़ा एडवांस हो रहा है फ्रॉम अपर पेलियोलिथिक पीरियड। अपर पेलियोलिथिक पीरियड में यूजली चीजें बनाते थे, पर मेसोलिथिक में धीरे धीरे क्या एडवांस हो रहा है, क्लोथ्स आ रहे हैं, ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और भी चीजें ड्रॉ हो रही है। अब जो मेसोलिथिक आर्टिस्ट है ना वो एनिमल्स को बहुत पेंट करते थे, ज्यादातर एनिमल्स की पेंटिंग्स हमें मेसोलिथिक आर्टिस्ट में देखी गई है, ठीक है।
एनिमल्स जो एक नेचुरलिस्टिक स्टाइल में बनाते थे, ह्यूमन स्टाइलिस्टिक मैनर में, वुमेन यूजली न्यूड या क्लोथ ड्रॉ करते थे, चिल्ड्रन वर इन द पेंटिंग रनिंग जंपिंग एंड प्लेइंग। तो ये सब चीजें ना ये लोग अपने ड्राइंग्स में पेंटिंग्स में बहुत सुंदर तरीके से दिखाते हैं। तो आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका जो है ना वो कौन से कलर्स यूज करते थे, यूजली टेक कलर्स व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑकरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, और उनके सबसे फेवरेट कलर पता है व्हाइट और रेड ही है। आप जितने भी पेंटिंग्स देखोगे, जितने भी फोटोज होगी, ज्यादातर व्हाइट और रेड ही पेंटिंग्स दिखाए जाते हैं। ना ये कलर उस जमाने में आते कैसे, तो भाई उस जमाने में पेंट तो था नहीं, ठीक है। वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे सब कलर, रेड कलर वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट, रेड कलर हेमेटाइट से लेते थे, जिसको हम इंडिया में गेरू बोलते हैं। ग्रीन कलर वाज टेकन फ्रॉम अ स्टोन जो एक्चुअली कैल्सिडोनी स्टोन से आता है, व्हाइट लाइमस्टोन का लाइमस्टोन से लेते थे व्हाइट कलर। अब ये जो कलर्स बनते हैं कैसे स्टोन से, पेंट जो है ना, रॉक लेते थे, रॉक को पाउडर फॉर्म में करते थे, उस पाउडर फॉर्म में वाटर ऐड करते थे और फिर उसमें गम या रेजिन डालते थे, स्टिकी सब्सटेंस, जिसका उनका एक पेंट बन जाए। और उसी पेंट से ये लोग सारे पेंटिंग्स बनाते थे। ब्रशेस जो बनते थे वो लोग प्लांट फाइबर से बनाते थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट कलर्स रिमेन्ड इंटैक्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड एंड रॉक्स। मतलब अभी तक भी रॉक में वो सारी पेंटिंग्स के जो कलर्स है खराब नहीं हुए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो कलर्स इंटैक्ट इसलिए है क्योंकि जो रॉक्स पे जो पेंटिंग हुई है ना, वहाँ पे ऑक्साइड के केमिकल रिएक्शन की वजह से वो कलर्स अभी भी वैसे ही है, खराब नहीं हुए। इतने एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी वो रॉक पेंटिंग्स का पेंट खराब नहीं हुआ है, इट इज स्टिल देयर। तो ये सब जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है ना, यूजुअली हाई अप ऑन द रॉक शेल्टर क्लोज टू सीलिंग। मतलब क्या करते थे लोग, बहुत ऊंचा बनाते थे पेंटिंग्स को, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है था ऊंचा जाके एकदम सीलिंग के पास पेंटिंग बनाना। भीम बेदका पे ये भी देखा गया है कि कभी कभी एक ही पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग का लेयर लगाया गया है। मतलब एक ही पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग करी है, फिर उसके ऊपर तीसरी पेंटिंग करी, मतलब एक ही कैनवस पे, एक ही रॉक पे, आप ये समझ सकते हो। 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग्स देखी गई, दैट इज वन ऑन टॉप ऑफ दी अनदर। तो टोटल भीम बेदका में कितने सारे लेयर्स ऑफ पेंटिंग्स पाए गए। मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाना चाहती हूँ। सी हंटिंग सीन्स दिखाए गए। हंटिंग सीन्स प्री डोमिनेट इन मेसोलिथिक पेंटिंग। मेसोलिथिक पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या करे, हंटिंग सीन्स। इज वन सच सीन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर शोन हंटिंग अ बाइसन। बाइसन को हंट करते दिखाया गया है इस पेज में। सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टिंग लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। ये सब चीजें पेंटिंग से बहुत सारी दिखाई है, so हम उस टाइम का इमेजिन कर सकते हैं कि लोग क्या होंगे, क्या करते होंगे। जैसे कि आप डांसिंग सीन देख सकते हैं, आप इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिंगर्स एंड डांसिंग मोड आर शोन। तो ये दो पेंटिंग्स है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं यूजुअली रेड और व्हाइट कलर ही यूज किया, तो ब्लैक यूज किया गया। आई होप आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। आगे मैं क्लास 7th 8th 9th एनसीईआरटी पे भी जाऊंगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, पर मैंने सोचा थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं, इसलिए मैं आर्ट एंड कल्चर क्लास 11th एनसीईआरटी के वीडियोस अभी अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें।